बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि मेरी अपनी बुक में तकरीबन 400-500 के करीब नंबर सीरीज़ हैं और उसके साथ कुछ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी हैं। तो ये मेरी बुक है, अ बुक ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें न सिर्फ नंबर सीरीज़ हैं बल्कि अरिथमेटिक के तकरीबन 10 या 20 के करीब टेस्ट भी मौजूद हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, इंग्लिश के भी कुछ सेक्शंस हैं जो कि IBA में पढ़ाए जाते थे। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये बुक लिखी गई और बहुत कामयाबी के साथ चलती रही है और चल रही है। अच्छा, मैं आज आपको नंबर सीरीज़ नहीं करा रहा हूँ, बल्कि आज मैं ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपको कुछ कराता हूँ। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में तरीका वही है, सारी चीज़ें वही होती हैं कि इंक्रीजिंग सीरीज़ है, डिक्रीजिंग सीरीज़ है, जंपिंग सीरीज़ है, और इसमें रिवर्स सीरीज़ भी होती है कि Z की तरफ से A की तरफ आने वाली सीरीज़ जो है वो रिवर्स सीरीज़ है। अच्छा, तरीक़ाकार ये होता है कि स्टूडेंट्स को याद रखना पड़ेगा कि ABC से लेकर XYZ तक जो नंबर्स हैं वो क्या हैं। तो हमने जो इसको कोडिंग कहते हैं, सिंपल सी जो कोडिंग होती है वो ये है कि ए जो है 1 है, B 2 है, C 3 है, और इस तरह होते होते ये 24, 25 और 26। जब ये सारे नंबर आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से, तो फिर आपके सामने जब लिखा हुआ अल्फ़ाबेट आएगा तो आप खुद बगैर एक लम्हा ज़ाय किए बगैर आप बता देंगे कि P जो है वो 16 पर होता है, और T जो है वो 20 है, और R जो है वो हमारा 18 है, और K जो है वो आपका 11 है, एंड सो ऑन। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें इस तरह याद हो जाती हैं। अच्छा, अब इनके याद होने के साथ साथ मैं आपको नंबर सीरीज़ भी कराता हूँ कि ये याद हो जाएंगे आपको। नंबर सारे अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर हैं वो सब याद रहेंगे, और जब याद हो जाएंगे तो फिर आप उसको आसानी के साथ नंबर सीरीज़ को कर सकेंगे। मेरी इस बुक में जो सीरीज़ है वो मैं आपको लिख के करा रहा हूँ, और वो इस तरह से हैं कि एक नंबर, एक सीरीज़ दी हुई है इस तरह ABGJM, और आपसे पूछा गया है नेक्स्ट नंबर क्या है। अच्छा, अब नंबर डालते चले जाइए, बहुत आसान चीज़ है। 1, 4, 7, 10 और 13। तो साफ पता चल रहा है कि बहुत सिंपल सी सीरीज है। +3 +3 इस तरह करते चले जा रहे हैं, +3, और नेक्स्ट +3 पर आपको मिलेगा 16, और 16 होता है P। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा था कि रिवर्स सीरीज है। रिवर्स सीरीज में इस तरह से लिखा है कि जैसे ये Y है, ये T है, और ये O है, और ये J है। अच्छा, Y कितना है? 25 है, T कितना है? 20 है, ये कितना? 15, और ये कितना? 10। साफ पता चल रहा है। एक एलिमेंट्री क्लास का स्टूडेंट भी बता दे कि 5 का डिफरेंस चल रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में 5 माइनस किया जा रहा है। तो 5 माइनस करते चले जाइए, तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे 5 होना चाहिए। 5 पे हमारे पास क्या होता है? E होता है। तो E आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये सीरीज इस तरह से होती है। अच्छा, और इसमें थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं बात, और सीरीज जो बनती है वो किस तरह बनती है वो बताते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक सीरीज इस तरह है कि Y है, P है, I है, और D है, और आपको बताना है अगला नंबर। कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। क्या है ये? 25 है, 16 है, 9 है, और 4 है। क्या पहचाने आप? एक तो सिलसिला ये है कि इनके दरमियान डिफरेंस कितने का है? 9 का है। इनके दरमियान कितना है? 7 का। इनका कितना है? 5 है। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो 3 का होगा। तो 3 का डिफरेंस जब हम लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 पे होता है A। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। दूसरे अंदाज में अगर आप सोचें तो 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और
2 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या आना चाहिए, दाहिने 1 का स्क्वायर आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है और वो a है। ठीक है, फिर इसी तरह एक सीरीज है बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें m b o c q q d s e u और f। और अगला नंबर क्या होगा, तो m और b का कोई रिलेशन बज़ाहिर नहीं बनता, तो हम इसको जंपिंग में लेकर जाते हैं, बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि m के बाद n को स्किप कर दिया है और o आ गया, o के बाद p को स्किप कर दिया, q आ गया, q के बाद r को स्किप कर दिया, s आ गया, और s के बाद t को स्किप करा तो u आ गया, और u के बाद आपने v को स्किप करना है तो w आपका आंसर है। जंपिंग सीरीज चल रही है और दूसरी सीरीज भी जंपिंग है, b c d e f, तो वो तो कंप्लीट हो गई है। सेकंड सीरीज तो ऑलरेडी कंप्लीट है, लिहाजा वो हमें बनाना भी नहीं है, हमें तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो m के बाद n छोड़ दिया, o आ गया, o के बाद p स्किप किया, q r s t u v w, तो यूं ये सीरीज बनी। फिर आइए आपको और इससे मुख्तलिफ सीरीज कराएं। मुख्तलिफ सीरीज क्या है और नंबर इसमें कितने हैं, कुछ कम नंबर हैं, नंबर कम है इसमें, कितने हैं, 3 हैं। अच्छा, z कितना होता है 26, ये कितना है 19, ये कितना है 12, कितना डिफरेंस आ रहा है 7 का, -7 -7। ठीक है, और नेक्स्ट -7 पर क्या होगा, 5 आएगा, और 5 क्या होता है हमारा, वो e होता है। ठीक है, इसी तरह और लीजिए सीरीज, एक सीरीज यूं है जनाब के एक सीरीज इस तरह है कि z x v t r p n l j n l j, आगे क्या होगा। ठीक है, नंबर डाल दीजिए, 3 सीरीज एक साथ चल रही हैं। ठीक है, ये कितना है 26, ये कितना है 24, ये कितना है 22। अब इसको देखिए, इसके साथ मिलाइए, ये कितना 20, इसको मिलाइए इसके साथ, ये कितना 18। ठीक है, इसको मिलाइए इसके साथ, तो ये कितना 16। फर्क कितने का आ रहा है, 6 का। 26 और 20 में 6 का फर्क, 24 में 18 में 6 का फर्क, 22 और 16 में 6 का डिफरेंस। यही डिफरेंस आगे भी चल रहा है। T में और n कितना होता है 14, L कितना है 12, J कितना है 10, तो 20 में और इसमें 6 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस और ये 6 का डिफरेंस। इसको सामने रखते हुए आपका जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो एच एफ डी, यहाँ पर जो नंबर नेक्स्ट आएगा वो होगा एच एफ और डी। अच्छा, करके देख लीजिए, एच कितना है 8, एफ कितना 6, डी कितना 4, तो 14 और 8 में कितना डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 12 और 6 में 6 का डिफरेंस, और 10 और 4 में 6 का डिफरेंस। देखा आपने, तो इस तरह ये सीरीज है। फिर आगे चलें, एक सीरीज और, वो भी इंटरेस्टिंग सीरीज है बहुत। अच्छा, सीरीज इस तरह है
दूसरी ABCFI, ABCF और I। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अब आप देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 9 है। क्या समझ में आता है? मेरी समझ में तो ये आता है कि ये जंपिंग सीरीज है। ठीक है, जंपिंग में वैसे तो नंबर चल रहे थे 1 2 3, तो 4 आना चाहिए था या 5 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 3, 9 हो गया। तो ये सीरीज हो गई कंप्लीट। इस सीरीज को मल्टीप्लाइड बाय 3 करके आगे बढ़ाया गया है, और ये एक तरह से आपको लॉजिक बता दी गई है कि आपको असल में ये इसका जवाब देना है आगे जाकर कि क्या होगा। तो अब इसको भी देख लीजिए, ये कितना है 2 है और ये कितना है 6 है। तो यहाँ भी वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 चल रही है। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 करने पर आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 18। और 18 पे क्या होता है? 18 पे आपका आर है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इंटरेस्टिंग सीरीज है, अच्छी है, बहुत मज़े की। ठीक है, तो यूं ये कुछ सीरीज मैंने आपको बताई, और एक सीरीज जनाब और लिखता हूँ। ये लिखा हुआ है। अब ये देखिए ज़रा कि यहाँ पर अगर हम नंबरिंग के ज़रिए करने की कोशिश करें तो ये तो कोई बात ही नहीं बनती। क्या रिलेशन बन रहा है? स्टूडेंट ज़बरदस्ती रिलेशन बना के कुछ ना कुछ करके दिखा देते हैं कि 6 है तो ये मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, और फिर 1 ऐड होगा, और फिर यूँ होगा और यूँ होगा। कुछ नहीं होगा। जब इतना ज़्यादा डिफरेंट नंबर्स आपके सामने हों तो अपने आप ज़रा थोड़ा बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में सोचिए। क्या डिफरेंट स्टाइल में सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि ये नॉर्मल सीरीज तो है ही नहीं, ये तो एब नॉर्मल सीरीज लग रही है, कुछ अलग ही चीज़ है जिसको ज़रा सा अलग अंदाज में सोचना पड़ेगा। तो वो यूं सोचना पड़ेगा कि ये जनाब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और नेक्स्ट नंबर होना चाहिए आपका, आप खुद ही समझ में आ गया होगा कि वेडनेसडे होना है, तो वेडनेसडे का आता है डब्ल्यू। तो ये सीरीज़ हैं, ये लॉजिक है इसके पीछे। इन सारी चीज़ों को समझिए, कीजिए, याद कीजिए। ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबरिंग हो रही है, 26 नंबर हैं हमारे पास, तो उनको याद रखिए और उनको करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मेरी बुक आपके सामने है, इस बुक से भी फ़ायदा उठाइए, अवेलेबल है उर्दू बाज़ार में। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।